चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो है समचतुर्भुज आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है। और पिछले वीडियो में मैंने समचतुर्भुज के बारे में पढ़ा दिया था। जिसने नहीं देखा है वो जा करके जो है पार्ट 3 और 4 में मैं बताया हूँ, वहाँ जा करके वो देख सकता है। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा सा समचतुर्भुज के बारे में यहाँ सा केवल बेसिक डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है। देखिए समचतुर्भुज में होता क्या है कि प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है। प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है। और सुन लीजिए, और इसमें ये दो विकर्ण होते हैं। एक विकर्ण का नाम है D1, दूसरे विकर्ण का नाम है D2। ठीक है। ये और ये कह लीजिए, चाहे ये कह लीजिए, ये आपस में बराबर होते हैं। आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो बस समचतुर्भुज की ये बेसिक नॉलेज थी, इसको आप जान लीजिए। इसके अगर विकर्ण की बात करें तो इसका विकर्ण होता है a√2। ठीक है। आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकालें, a√2 इसका क्या आता है? विकर्ण आता है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं इसके। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, कह रहा है किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजाएं समान है, जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं। ठीक है। और कह रहा है वर्ग के विकर्ण की लंबाई 40√2 है। ठीक। BC बोल लीजिए, चाहे AC बोल लीजिए, विकर्ण की लंबाई क्या है? (40√2). तो चाहे ये वाला विकर्ण मान लीजिए, चाहे ये वाला मान लीजिए। ठीक है। दोनों क्या है? ABCD दोनों सेम है। तो क्या कह रहा है? इस पे कह रहा है विकर्ण क्रमशः 3:4 के रेशियो में बढ़ जाते हैं। विकर्ण क्रमशः 3:4 के रेशियो में बढ़ जाते हैं। तो क्या बोल रहा है? कह रहा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/D1 D2 मतलब विकर्ण पहला, फिर विकर्ण दूसरा, अर्थात विकर्णों का गुणनफल। ठीक है। अब देखिए विकर्ण की लंबाई दे रखा है, तो जो दे रखा है उसी से सेटिस्फाई करवाइए। तो विकर्ण कितना दे रखा है? 40√2। और हम जानते हैं विकर्ण होता है a√2। अरे जाएगा 40√2 से √2 कैंसिल है, ये बराबर। तो प्रत्येक भुजा कितनी आ गई? 40 की आ गई। प्रत्येक भुजा 40 की आ गई। अब देखिए, अगर आपको ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे एक ट्रिपलेट बन रहा है, 3 4 और ये वाला आ जाएगा 5। आपको दिख रहा है 3 4 5। इससे पहले मैंने पाइथागोरस प्रमेय का ट्रिपलेट बता रखा। ठीक है। तो 3 4 5 का ट्रिपलेट। अब देखिए 5 है। 5 किसके बराबर होगा? अपने सामने वाले भुजा के। तो इसके सामने क्या है? 40। तो यहाँ भी देखिए 5 यूनिट 40 के बराबर है। तो 8 बार में जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से, तो कितना हो जाएगा?
यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 24 हो जाएगा इधर वाला। जब ये 24 तो ये भी क्या हो जाएगा 24। ठीक है, अभी 4 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से यहाँ भी, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। एक काम करिए, इधर देखिए, छोड़िए ये 24 है, ये भी कितना होगा 24 हो जाएगा। अब 4 की वैल्यू बताइए, इसमें भी 8 की मल्टीप्लाई है तो 4 में 8 की मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 32। 4 × 32, ये 32 तो ये भी 32। विकर्ण पता चल गया ना हमको। टोटल अगर विकर्ण की बात करें इसको ओ मानते हुए, OD + OB तो 24 और 24 48, ये 24 और ये 24 48। D2 की बात करें, ये 32 ये 32 64। फिर से देख लीजिए, टोटल विकर्ण की बात करें तो ये 24 ये 24 48। इस वाले विकर्ण की बात करें तो 32 64, इसे काट दीजिए 24। अब इसका गुणा भाग कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका गुणा करेंगे, इसमें दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, तो शायद यहाँ से नहीं समझ में आया होगा। तो देखिए 5 कहाँ है 3 4 5 कटे 5 की वैल्यू 40 के इक्वल, तो 5 × 40। अब कितनी बार मिला 8 बार, तो 8 की मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ की रेशियो में, तो 3 × 24। अगर इतना ये 24 तो इतना इधर ये 24, और फिर 8 × 32। अगर ये इतना 32 तो ये इतना 32, तो हमें टोटल लिखना चाहिए AC, तो 32 32 64 और ये 24 24 48। टोटल मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा, तो आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है एक समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 और 10, ये 24 ये टोटल 24 और ये टोटल 10 दिया है। कह रहा है चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। चतुर्भुज का परिमाप, तो चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, जो वर्ग का परिमाप होता है चतुर्भुज का परिमाप। चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, और गुणे भुजा। क्या आपको भुजा मालूम है, तो भुजा नहीं मालूम है, तो भुजा कैसे मालूम चलेगा, तो देखिए भुजा कैसे मालूम चलेगा। यहाँ पे विकर्ण दे रखा है और भुजा नहीं मालूम है, तो भुजा कैसे पता चलेगा, तो देखिए यहाँ पे ये टोटल कितना दे रखा है 24, तो क्या 12 12 बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए ये 10 दे रखा है, 5 5 में बढ़ जाएगा। अगर 10 दे रखा है क्या 5 5 में बढ़ जाएगा, तो बोलेंगे हाँ बढ़ जाएगा। अब देखिए 5 12 और 13 का ट्रिपलेट, 5 12 13 का ट्रिपलेट 5 12 13, तो भुजा पता चल गई ना, ये 13 तो सब क्या है 13, क्योंकि समचतुर्भुज में भुजा बराबर होती है, तो 4 × 13 13 चौक 52 सेंटीमीटर आंसर। ये हुआ परिमाप। ठीक है, इस तरीके से जल्दी से करेंगे। अब अगले प्रश्न के लिए एक सूत्र आप लिख लीजिए।
समचतुर्भुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल थीटा के पद में क्या हो जाएगा सूत्र ए स्क्वायर साइन थीटा, याद कर लीजिए। ठीक है, अब समचतुर्भुज बना के दे देगा ऐसे, और ये कोण दे देगा और भुजा दे दिया रहेगा 5। बोलेगा इसका क्षेत्रफल बता, क्या बताए क्षेत्रफल। तो मान लीजिए थीटा दे दिया है 30 अंश, ठीक है, थीटा 30 अंश और प्रत्येक बराबर हो जाए 5 सेंटीमीटर की। तो ये फार्मूला लगा दीजिए तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर साइन 30, 5 का स्क्वायर 25, साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो ये 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जिसमें दिया रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से फार्मूला याद रहने की वजह से जल्दी कर पाएंगे। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है एक समचतुर्भुज का परिमाप एक समचतुर्भुज का परिमाप 146 सेंटीमीटर है। कह रहा है इसके एक विकर्ण की लंबाई, इसके एक विकर्ण की लंबाई 55 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, कैसे लगाएंगे क्षेत्रफल के लिए? आपको फार्मूला क्या बताए थे, बताइए। ये थीटा के पद में बताए थे ए स्क्वायर साइन थीटा, लेकिन यहाँ थीटा कोई वैल्यू नहीं दिया है। और एक ये बताए थे d1 d2 ना, तो कैसे कर पाएंगे बताइए जल्दी से। तो देखिए परिमाप दे रखा है, तो परिमाप क्या होता है समचतुर्भुज का, 4 गुणे भुजा 146, 4 से कटेगा, 4 थी 12 नहीं कटेगा। भुजा इसका 146/4 ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 से 14, 2 3 6। तो भुजा इसका क्या आ गया 73/2। अच्छा, एक विकर्ण दे रखा, फिर काम करिए। एक रिलेशन आपको ये भी बताए थे 4a स्क्वायर इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। डायगोनल और भुजा में एक संबंध बताए थे, तो भुजा कितना पता चलेगा 73/2 स्क्वायर, और ये एक विकर्ण दे रखा है d1 55, तो 55 का स्क्वायर। d2 यहाँ से निकाल लीजिए क्योंकि d2 ही मामला है। तो 73 गुणे 73 जल्दी से कर दीजिए। हो जाएगा 5329/4, और इसका स्क्वायर करिए जल्दी से, तो ये आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ये आ जाएगा, और ये d2 स्क्वायर, इसे काट दीजिए 4 से 4, इसको इधर जाकर घटा दीजिए,
जल्दी से यहाँ हटा दीजिए। तो ये 4 ये 9 है, ठीक है। 0 ये 3 और ये 2, तो कितना जाएगा 2 3 4 0 d2 स्क्वायर। तो d2 बराबर क्या जाएगा अंडर रूट में यह जाएगा इसका वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल कैसे निकालें 23 4 वर्गमूल का मेथड ये है 4 चौक 16 4 4 8 13 में से 6 गया 7 कितनी बार में जाएगा 8 28 64 8 बार में। ठीक कितना आ गया d2 की वैल्यू 48। तो क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 d1 55 d2 कितने निकाले 48 हो जाएगा 24 24 गुणे 48 कर दीजिए जल्दी वही 55 55 गुणे 24 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही क्या है आंसर है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न ऐसे ही लगते हैं। तो देख लीजिए इसका तो कोई बेसिक नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कह किसी आयताकार मैदान को, एक आयताकार मैदान है, कह किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 15 सेकंड में 15 सेकंड में 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर पार करता है तथा भी इसी मैदान को, ये मैदान है, ठीक है, ठीक है, ये जो है ना ये 15 सेकंड में इतना मीटर पर मिनट की रफ्तार से इसका राउंड मारता है। बी इस मैदान को 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने समय पार करता है। तो मैदान का क्षेत्रफल बताएं, मैदान का क्षेत्रफल बताएं। तो देखिए बहुत ही आसान है। ABCD क्या है आया था, इसका क्षेत्रफल बताना। ये मीटर प्रति मिनट क्या दिया चाल, तो चाल का अनुपात ले लें 52 मीटर प्रति मिनट 68 मीटर प्रति मिनट। तो ये सेकंड से ये 17 कितनी बार में कटेगा जल्दी से बताइए। इसका आप 26, इसका आप कितना जाएगा 34, इसका हाफ 13 और इसका हाफ 17। तो रेशियो आ गया, तो हो गया काम खत्म। अब देखिए 13 है, तो ये इसका क्या है, ये इसका विकर्ण है। ये 13 आ चुका है, कितना आ चुका है 13। तो 13 का ट्रिपलेट तो मालूम होता है ना, 13 का ट्रिपलेट क्या है जल्दी बताइए। 5 12 13। तो मान लेते हैं ये इसका विकर्ण जिस पे ये ऐसे चल रहा था, जिस पे ऐसे चल रहा था, ऐसे घूम करके ऐसे इतने इतने की रफ्तार से राउंड मार रहे थे। तो ये विकर्ण पे चल रहे थे,
ए और बी, ए इतना बी इतने की रफ्तार से जा रहा था। तो हमने क्या किया, चाल का रेशियो निकाल लिया। तो यही चाल का रेशियो ये इनका विकर्ण है, क्योंकि विकर्ण पे जा रहे हैं और ये विकर्ण 13 है। तो 13 कितने 5 12, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा 5। तो क्षेत्रफल बताना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये लंबाई पता चल गई 12, चौड़ाई पता चली। तो चौड़ाई बोलेंगे कि हमें नहीं ज्ञात है, तो चौड़ाई कैसे पता चलेगी। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो आ जाएगा। ये 13 दे रखा था ना, जो 13 दे रखा था ये टोटल था। टोटल क्या था 13। 13 के डेट 5 12 13, तो 12, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 5। ये जो भी कर दे रखा है टोटल यहाँ से यहाँ तक का 17 है ये AC। तो 12 पंचे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल लगाते हैं हम लोग। चलिए अभी और प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला, देखिए कह रहे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, बंद करिए बताइएगा। इसका विकर्ण 25 दे रखा है, इसका विकर्ण 25 दे रखा है। इसकी एक भुजा 24 सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा। तो कह रहा क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या चौड़ाई मालूम है, नहीं। तो देखिए कैसे मालूम चलेगा। कल आपको ट्रिपलेट बताए थे 7 24 25, 24 25 लिखा है, क्या नहीं लिखा है 7 हो गया। लंबाई पता चल गया 7, चौड़ाई 24। तो 7 चौक 28 और ये 2, 7 में 14 2 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। एक आयत जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, एक आयत जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में है, एक वृत्त में है ये। इसमें ये आयत वृत्त में, जिसकी त्रिज्या कितना है, वृत्त की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर, ये वृत्त का केंद्र है। तो फिर आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तब देखिए ये 2.5, इसको और बढ़ा दीजिए, ये भी 2.5, 2.5 और 2.5 कितना आ जाएगा, 5। आयत का विकर्ण पता चल गया, ABCD। ठीक, 4 5। तो देखिए 3 4 5 का ट्रिपलेट बताए थे, ये कितना जाएगा 3। देखिए 3 4 5,
तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 4 गुणे 3 यानी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इस तरीके से जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। बस अब 1-2 क्वेश्चन और बचा है, बाकी ये खत्म ही है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आज थोड़ा सा रिलेशन बेस पे क्वेश्चन आपको बता दीजिएगा। जिसको ना समझ में आया वो देख ले जल्दी से। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, बस एक एंगल का देख लीजिए क्वेश्चन। एक ट्रायंगल है ABC, इसमें अंदर की ओर वृत्त बना हुआ है और वृत्त के केंद्र से ABC पर लंब डाला गया है। ये भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये भुजा 8 सेंटीमीटर है और ये भुजा 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा क्षेत्रफल क्या होगा। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न, देखिए इसका सूत्र लिख लीजिए। सूत्र क्षेत्रफल इक्वल टू √3/3 a + b + c का होल स्क्वायर। खत्म। तो √3/3 ये कितना है, 6 8 कितना हो गया 14, 14 10 24, 24 गुणे 24 डायरेक्ट मैंने कर दिया। ठीक है, 3 8 24, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3 8 16 3 19 और ये √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इजी तरीके। ठीक, तो एक क्वेश्चन और कर लीजिए, इसके बाद इसको हम यहीं पे बंद कर देते हैं। अगला प्रश्न, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरे की 3 गुनी है। एक भुजा दूसरे की 3 गुनी है। अगर मान लीजिए ये भुजा x है तो ये वाली कितना हो गई 3x। ठीक है, कह रहा है भुजा दूसरे की 3 गुनी। इन दोनों भुजाओं का योग इसकी ऊंचाई का 9.6 गुना। ये इसकी क्या है ऊंचाई। तो इन दोनों भुजाओं का योग यानी 3x + x ऊंचाई के कितने गुना है, ऊंचाई का 9.6 गुना है। कह रहा है इसका क्षेत्रफल दे रखा है 120 मीटर स्क्वायर। तो कह रहा समांतर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई क्या है, इसकी लेंथ बताना है। तो बढ़िया प्रश्न है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसका रेशियो बता दीजिए जरा। ये 4x h गुणे 9.6। तो यहाँ से इसको काट दीजिए तो कितना आ जाए, कितनी बार में कटेगा 4 दूनी 8 4 चौक 16 2.4। x/h का रेशियो निकालिए 2.4। दशमलव काटे यहाँ 10 लगाए 2 पंचे 10 और ये 12। x/h की वैल्यू 12/5 आ गया। x से h कितना है 12, तो ये हो गया 12। ठीक,
ऊंचाई इसकी हो गई 5। अब ये 12 थी, हो जाएगा 36। तो कह रहे क्षेत्रफल बताएं। तो क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 समानांतर भुजाओं का योग 12 + 36 इंटू हाइट है कितना 5। 1/2 हो जाएगा 48 और ये काट दीजिए, आ जाएगा 24। 24 पंचे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक, इस तरीके से इस तरह के प्रश्नों को जल्दीबाजी में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।